टॉपर बच्चे नहीं थे यार। टॉपर बच्चे वो होते जो हर जगह मेहनत करे, हर दम मेहनत करे। अपने एवरेज बच्चे थे, एक सब्जेक्ट अच्छा लगता था उसमें बहुत मेहनत की। शायद वो आज देखकर सोचता हूं तो अच्छी बात भी लगती है, क्योंकि उस सब्जेक्ट में मेहनत की तो वहां पे एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिजिक्स में भी मेहनत करते थे, बट एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा ही छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। वो एक बहुत बड़ी गलती रही। तो टॉपर नहीं बोल सकते। और वहां पे पढ़ाई का ग्राफ भी फ्लक्चुएटिंग रहता था। पढ़ लिए, फिर नहीं पढ़ रहे हैं, फिर अचानक से एक दिन आत्मा जाग उठी, बोले पढ़ भाई, फिर पढ़ रहे हैं। समझ में आया? तो फ्लक्चुएटिंग नेचर रहता है, सभी का ही रहता है। समझ में आया? ओनली 0.1% ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी सीरियस एंड वेरी कंसिस्टेंट ऑल द टाइम, जिनको आप बोल सकते हो अंडर 500, अंडर 1000 या अंडर 100 जो भी आते हैं। उसके बाद में सबका ग्राफ जो है वो फ्लक्चुएटिंग रहता है। उसके अलावा फिर वो अपनी चीजों को मैनेज करते हैं। नहीं समझे? एक लिख रहा सर हम तो मैथ्स को ही छोड़ते। तेरी अच्छी बात है, फिर तो मैथ्स को छोड़ दे, बट बाकी दोनों पे तो काबू है ना। और मैथ्स को छोड़ देना, ध्यान रखना। फिर IIT JEE एडवांस वाले दिन ध्यान रखिएगा प्लीज। आपका केमिस्ट्री कैसा था? ICU में कॉमा में ही रहता था हमेशा, पता नहीं कब होश आएगा उसको, कभी आया नहीं होश। बहुत दवाइयां मैंने उसके लगाई। हाँ, मैथ्स डॉक्टर था अपना। रैंक किस चीज की रैंक बे? IIT JEE में जब सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो रैंक आएगी। उस टाइम पे वो होती थी वेटिंग लिस्ट, जिसको बोलते थे। वेटिंग लिस्ट में भी नंबर बहुत दूर था। वेटिंग लिस्ट में भी नंबर नहीं था भाई। इंडिविजुअल कट ऑफ जो होती है सब्जेक्ट वाइज, पेपर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, जो केमिस्ट्री की इंडिविजुअल कट ऑफ होती है वही पार नहीं हुई थी। कट ऑफ अब इतना याद नहीं है शायद। टोटल मिला के 18 नंबर थी दोनों पेपर्स को मिलाकर, 18 या 16, ये शायद इससे भी कम होगी, मुझे नहीं पता। सर उतने भी नहीं आए आपके? मैं कहा हाँ यार, अब क्या कर सकते हैं। एक पूछ रहे मैथ्स में जितने मार्क्स थे सारे मैथ्स और फिजिक्स में ही थे। हाँ, मेंस में अच्छे मार्क्स थे। मेंस मतलब AIEEE में 100 में से करीबन 92 इसमें थे, और 80 के करीब, 80 पता नहीं 85 के करीब उसमें थे फिजिक्स में। केमिस्ट्री में वहां पे आ गए थे 18-20 नंबर, अच्छी खासी रैंक आई थी। पर आई थी बेटा 4 डिजिट में, थाउजेंड्स में, 3000 समथिंग। ठीक है, इस बात से सुनकर इंस्पायर ना हो, ठीक है, कि सर हमारी हालत भी ऐसी चल रही है। गलत हालत है फिर एकदम, अगर ऐसी चल रही है तो प्लीज आप पढ़ाई पे ध्यान दें। और जो सब्जेक्ट आपका बिल्कुल एकदम ICU में है, चाहे वो मैथमेटिक्स ही क्यों ना हो, उसको थोड़ा सा जगाओ ताकि तुम वो इंडिविजुअल कट ऑफ पार कर पाओ। सर आप बने ही मैथ्स के लिए हो। ऐसे तो ना बोले यार। हाँ मतलब अच्छा लगता है, और क्या। आपने मुझसे जो बात पूछी, मैंने आपको बड़ा ही ऑनेस्टली जवाब दिया। उससे इंस्पायर होने की जगह आई बिलीव आपको उससे सीखना चाहिए। बिकॉज जो बाकी लोग गलतियां कर चुके हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं या आपका बाजू वाला ही क्यों ना हो, आपके पास अपनी जिंदगी में इतना टाइम नहीं है कि आप वो सारी गलतियां पहले अपनी जिंदगी में करें फिर उनसे सीखें। समझ में आया? और एक सही सफल इंसान वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। जैसा कि सर आपने बताया कि आपने एक सब्जेक्ट को पूरी तरीके से छोड़ दिया था, है ना, तो उसी वजह से शायद आप IITian नहीं बन पाए, या फिर आप पढ़ते तो शायद हो सकता है आप IITian होते। समझ में आया? तो इस बात से आपको सीखना ये चाहिए कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट बहुत वीक जा रहा है तो उसको एटलीस्ट उस लेवल तक तैयार कर लो कि उसका कोई सवाल अगर आपके सामने आए तो आप आराम से उसमें 20 से लेकर 25 मार्क्स स्कोर कर सको, चाहे JEE मेंस की बात हो, चाहे JEE एडवांस की बात हो। ठीक है, थोड़ा उसमें अच्छे से तैयारी कीजिए प्लीज। ठीक है, तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, ऐसा होता है जी जिंदगी में। कुछ साल मैंने ज्यादा जिए आपसे, तो मैं आपको बता दूं कि आप क्या है, डेली अपने आप से कुछ प्रॉमिसेस करते हैं, उनमें से कुछ निभा पाते हैं, कुछ नहीं निभा पाते। तो उसमें कोई घबराने वाली बात या फिर